फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट टॉप 20 हिंदी के क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में रखे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप सिंपली हमको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है आकाश, इसके हमको समानार्थी शब्द बतलाना है इन ऑप्शंस में से देखकर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अधि, अंबक, अतुल, अंबर। तो फ्रेंड्स, आकाश का समानार्थी शब्द है ऑप्शन डी, अंबर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पोषक का विलोम शब्द होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं क्षीण, तोषक, शोषक, दुर्बल। तो फ्रेंड्स, पोषक का विलोम शब्द होता है शोषक, जो कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दिए गए शब्द का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनिए। यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया। तो फ्रेंड्स, इस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है, बिल्कुल करेक्ट ये वाक्य दिया हुआ है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कोई भी त्रुटि नहीं है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगले सवाल में कहा गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पर वाक्यांश दिया हुआ है जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है लोह पुरुष। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसे लोह पुरुष कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण करो, कोई त्रुटि नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है तीसरे भाग में त्रुटि है, ऐसी उच्चारण करो, ऐसी की जगह पर ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, तीसरे भाग में इस वाक्य में त्रुटि है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है यहाँ पर अत्यधिक, अत्यधिक का हमको विलोम शब्द बतलाना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं अधिक, प्रभूत, अत्यल्प, अंधिगत। तो फ्रेंड्स, अत्यधिक का विलोम शब्द होता है अत्यल्प, जो कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है व्यावसायिक। हमको इन ऑप्शंस में से देखकर बतलाना है कि व्यावसायिक शब्द की कौन से विकल्प में शुद्ध वर्तनी दी हुई है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ऑप्शन ए यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन ए वाले व्यावसायिक शब्द की सही वर्तनी दी हुई है। व्यावसायिक कुछ इस प्रकार से करेक्ट होता है, तो आप इसको कहीं पर नोट करके रख लें या फिर आप इसको ध्यान कर लें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है शून्य, इसका हमको समानार्थी शब्द चुनना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं सुर, पराक्रमी, खाली या फिर वीर। तो फ्रेंड्स, शून्य का समानार्थी शब्द होता है खाली, जो कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यहाँ पर मुहावरा दिया हुआ है सती सावित्री होना। यहाँ पर ऑप्शन है इसके पतिव्रता होना, सत्यवादी होना, सरल होना या फिर दृढ़ निश्चयी होना। तो फ्रेंड्स, सती सावित्री मुहावरे का जो सही अर्थ व्यक्त करता है वह पतिव्रता होना व्यक्त करता है, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सती सावित्री होना, पतिव्रता होना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर बतलाना है इस वाक्य में इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी गलती है वह तीसरे भाग में गलती है, पुस्तक नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था इस विषय की एक भी पुस्तक नहीं है, पुस्तकें नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तीसरे भाग में त्रुटि है। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है।
तो फ्रेंड्स इस वाक्य में पहले वाले भाग में गलती है, मनुष्य इसलिए परिश्रम में मिस्टेक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सुमति शब्द का विलोम कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कुमति, अमति, बीमति या फिर निर्मित। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं, सुमति शब्द का विलोम शब्द होता है कुमति, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जिसके हाथ में वीणा है वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है ब्रजपाणी, चक्रपाणी, वैष्णवी या फिर सरस्वती। तो फ्रेंड्स जिसके हाथ में वीणा है वाक्य के लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा वह सरस्वती शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं इंद्रियातीत, इंद्रिय निग्रह, ऐन्द्रिक, इंद्रिय जीत। तो फ्रेंड्स जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इस वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा इंद्रियातीत। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है वह करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। यह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं चली आ, सदा काल से, यह मानसिक दास्ता रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह मानसिक दास्ता में गलती है। यहाँ पर दास्ता नहीं होता है, दास्ता होता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है निर्देश 16 से 20 दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रत्येक प्रश्न संख्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है जिज्ञासा मनुष्य की डैश प्रवृत्ति है और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक डैश, घोर से घोर डैश मनुष्य में भी ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात हैं। उनका संतोषजनक डैश न होने पर मनुष्य में एक ओर तो उत्पन्न होती है और दूसरी ओर भय, निराशा और अवसाद। तो यहाँ पर हमको बतलाना है खाली जगहों पर कौन कौन से शब्द यहाँ पर चुने जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 16वें क्वेश्चन में कहा गया है गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। जिज्ञासा मनुष्य की डैश प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर देखिए औपचारिक, अनौपचारिक, स्वाभाविक या फिर अस्वाभाविक। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जिज्ञासा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा कामना, अवृत्ति, निवृत्ति या फिर जिज्ञासा। तो फ्रेंड्स हम इसको रीड करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए उनके स्वाभाविक कामना, घोर से घोर। तो यहाँ पर जो हमारे दूसरे खाली जगह पर आएगा वह कामना शब्द आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगले वाले सवाल में देख लेते हैं। गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ पर हमको तीसरी जगह पर बतलाना है कि क्या आएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं आर्थिक, राजनीतिक या फिर सामाजिक या फिर भौतिकवादी। तो यहाँ पर हम रीड कर लेते हैं। घोर से घोर भौतिकवादी मनुष्य में भी ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है 18वें प्रश्न में वह ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है भौतिकवादी। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। गद्यांश 4 के रिक्त स्थान में हमको बतलाना है। ऑप्शन दिए हुए हैं समन, निवारण, गमन, उद्वेलन। तो यहाँ पर देखिए हम पहले इसको रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है उनका संतोषजनक समन न होने पर मनुष्य में एक और तो यहाँ पर जो हमारा चौथे खाली स्थान में आएगा वह समन शब्द आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20वें गद्यांश के अंतर्गत भी हमको बतलाना है कि रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आस्था, सुआस्था, अनास्था या फिर दुरावस्था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। मनुष्य में एक ओर तो अनास्था उत्पन्न होती है और दूसरी ओर भय, निराशा और अवसाद। तो यहाँ पर जो हमारा 20वें ऑप्शन का करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अनास्था शब्द जो है वह रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आप सभी के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स यदि आपने इनसे पहले की वीडियो
वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इनसे पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं। उनमें हमने जीके और रीजनिंग के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन रखे हैं जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम देने जाने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी प्रकार से इन सभी क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।